हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके आज रिजल्ट आए हैं। कुछ कंपनियों में खबरें हैं और उसके दम पर उनमें काफ़ी एक्शन देखने को मिला। बाज़ार में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने आए हैं, तो सभी चीज़ों को वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। आज के दिन बाजार लाल निशान में रहा है और यही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बाजार की आज के दिन वीकली एक्सपायरी भी थी। साथ ही क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। इस वजह से हम लोग को थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली। सेंसेक्स में भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। लगभग 400 पॉइंट की यहाँ पर भी गिरावट है। क्रूड ऑयल के दाम देखें तो $90 प्रति बैरल के आसपास हमें पहुंचते देखने को मिले हैं, जो एक चिंता की बात है। और यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज के दिन बाजार में हम लोगों को थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि ट्रंप लगातार क्लेम कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है। साथ ही ईरान से इन्होंने कंपनसेशन की मांग भी की है। तो ये कुछ बयान आते देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज खुलने के बयान का कोई बाजार के ऊपर असर देखने को नहीं मिला। बात करेंगे अब उन कंपनियों के बारे में जिनको हमने अपने लेट नाइट वाले वीडियो में कवर किया था और आज के दिन उन्होंने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे आए। 20% ये कंपनी आज के दिन भागी है, अपर सर्किट लगा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं कि गैप अप ओपनिंग हुई थी, बाजार में ओपनिंग होने के दौरान हम लोग को बाजार के दौरान ही इसमें ये तेज़ी आते देखने को मिली। तो ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी, इसको हमने रात वीडियो में कवर किया था। काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। दूसरी कंपनी ग्लैंड फार्मा, इसका भी हमने बताया था कि इसके भी Q1 के नतीजे काफ़ी शानदार हैं। इसमें भी 12-13% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। और ऐसा नहीं कि गैप अप हुई, मार्केट के दौरान ही इसमें हम लोग को तेज़ी आते देखने को मिली। तीसरी कंपनी जो हमें देखने को मिली है बोस्क। बोस्क के नतीजे अगर देखा जाए तो आंकड़ों में देखें तो ख़राब थे, लेकिन हमने ये भी बताया कि ख़राब है नतीजे लेकिन उम्मीद से बेहतर है। उम्मीद काफ़ी ख़राब की जा रही थी, उसके बावजूद बोस्क में हम लोग को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। चौथी कंपनी है जिसको हमने कवर किया था KSH इंटरनेशनल, इसके नतीजे भी काफ़ी तोड़फोड़ आए थे। हालांकि इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, बाद में गिरावट हुई, उसके बाद फिर 8-9% की शानदार इसमें भी तेज़ी देखने को मिली। तो ये चार कंपनियां हमने लेट नाइट वाले वीडियो में कवर किया था। दोस्तों, डायरेक्ट हम खरीदने बेचने के बारे में नहीं कहते, केवल इतना बताते हैं कि हाँ, इस कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, इसमें अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। जिस कंपनी के ख़राब नतीजे होते हैं उसके लिए ये भी कहते हैं कि इस कंपनी के ख़राब नतीजे हैं, इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो बाकी रणनीति आपको खुद से बनानी है। आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कब निकलना है, वो सारे डिसीजन आपका खुद को लेना है। केवल मैं खबर बताता हूँ, खबर के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो इन चार कंपनियों में काफ़ी शानदार मोमेंटम रहा। बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। केपीआई ग्रीन एनर्जी में 9% तक की गिरावट देखने को मिली। कंपनी के Q1 के नतीजे है, हालांकि क्लोजिंग रिकवरी के साथ हुई है। 4-5% की रिकवरी भी इसमें निचले लेवल से देखने को मिले। 17% तक कंपनी का पैट गिर कर आया, क्योंकि कंपनी के खर्च काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। 86 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया गया। रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़कर आया है कंपनी का। और ओवरऑल देखें, मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आते देखने को मिले, लेकिन कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी का पैट 17% तक गिरकर आया। रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ रही, 694 करोड़, जो पहले 603 करोड़ था। कंपनी के एक्सपेंस में 24% की ग्रोथ रही है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा कंपनी का एबिटा देखें, 32% तक हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला, यानी कि यहाँ तक कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस है। कंपनी के मार्जिन देखें 35.39% रहे, जो पहले 30.84% थे। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम रहा है। बस हम लोग को खर्च बढ़ने के कारण इस कंपनी के नंबर थोड़ा सा बाजार को ख़राब देखने को मिले, इस वजह से केपीआई ग्रीन एनर्जी में गिरावट रही है। बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंसेज के बारे में। इस कंपनी के Q1 के नतीजे आए हैं, नतीजे ठीक ठाक हैं। बाजार को अच्छे नतीजे लगे, क्योंकि मार्केट में कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एक कमेंट्री देखने को मिली और उस कमेंट्री को बाजार ने काफ़ी पॉजिटिव लिया और उसके दम पर हम लोग को इसमें काफ़ी शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। फिनोलेक्स केबल्स की बात करेंगे। लगातार आपसे कहता आ रहा हूँ कि केबल्स इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों के नतीजे लगातार अच्छे आ रहे हैं। पॉलीकैब हो, आर काबिल हो, KEI इंडस्ट्री हो, KSH इंटरनेशनल आपको बता ही चुका हूँ। उससे पहले हम लोग को डायनामिक केबल के नतीजे भी काफ़ी तोड़फोड़ देखने को मिले थे। और आज आएंगे विद्या वायर के नतीजे, उसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। तो ये कंपनियाँ काफ़ी अभी फोकस में देखने को मिलेंगे। फिनोलेक्स केबल के नतीजे इतने दमदार रहे कि 13-14% तक ये कंपनी भी भाग चुकी है। बात करेंगे जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। 6-7% तक की इसमें भी आज के दिन तेज़ी रही। कंपनी को 295 करोड़ का डिफेंस का ऑर्डर मिला। कंपनी को सिम्युलेटर एनहेंसिंग
पर काम करना है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इनको ऑर्डर दिया गया, तो 295 करोड़ का ऑर्डर मिलने की खबर पर जेनटेक में भी पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। आरबीएनएल के नतीजे आए हैं। अगर देखा जाए अदर क्वार्टर की तुलना में, तो इस बार थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस आरबीएनएल ने दिखाया है। नेट पट 18% बढ़ा, 159 करोड़। रेवेन्यू में भी 11% की ग्रोथ देखने को मिली। मार्जिन भी कंपनी के सुधर कर आए हैं। हर पैरामीटर के हिसाब से ठीक ठाक नतीजे, लेकिन उसके बावजूद रेलवे कंपनियों में यानी खासतौर पर आरबीएनएल में कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही एक ही रेंज में फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनियां फोकस में रही। अडानी एनर्जी, अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, इनके अलावा अडानी इंटरप्राइज समेत सारी कंपनियां फोकस में रही, क्योंकि यूएस के कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जो क्रिमिनल केस गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ देखने को मिल रहा था। इसको डिसमिस कर दिया गया। हालांकि ये खबर ऑलरेडी मार्केट में चल रही थी और मार्केट में इसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए कोई खास इम्पैक्ट इन कंपनियों के ऊपर देखने को नहीं मिला। बात करेंगे किर्लोस्कर पेनोमेटिक के बारे में। इस कंपनी में जो स्प्लिट है, 2 रुपये की फेस वैल्यू को 1 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। 18 अगस्त इसकी रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है, तो ये कंपनी हम लोग को स्प्लिट करते हुए देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे बीएससी और विप्रो के बारे में। बीएससी में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, हालांकि काफ़ी वॉलीटाइल रही है कंपनी, क्योंकि बीएससी 30 सितंबर से निफ्टी 50 में आ जाएगी, विप्रो निफ्टी 50 से बाहर निकलेगा, तो इसमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके Q1 के नतीजे आए हैं। जैसे बलरामपुर चीनी मिल्स की बात करें, कंपनी का नेट पैट 14% गिर कर आया 44 करोड़, जो पहले 51 करोड़ था। रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ रही। एबिटा 15% डाउन है। कंपनी के मार्जिन भी घट कर आए हैं। एनबीसीसी इंडिया के नतीजे आए हैं। कंपनी ने 17% की ग्रोथ दिखाई है। पैट में रेवेन्यू 6% घट कर आया। एबिटा में 39% की ग्रोथ है। कंपनी के मार्जिन 6.86% रहे हैं, जो पहले 4.66% थे, यानी कि मार्जिन में सुधार हुआ है। आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इसके नतीजे नेट पैट 29% बढ़कर आया, 9 करोड़ के आसपास रहा, जो पहले 7 करोड़ था। रेवेन्यू में 46% की ग्रोथ। एबिटा घट कर आया। कंपनी के मार्जिन भी बुरी तरह गिर कर आए हैं। टीसीपीएल पैकेजिंग की बात करेंगे। कंपनी का पैट 79% बढ़कर आया, 40 करोड़, जो पहले 22 करोड़ था। रेवेन्यू में 16% की ग्रोथ रही। एबिटा 18% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन थोड़े से सुधर कर आए हैं। इनके अलावा इंसेक्टिसाइड इंडिया की बात करेंगे। इसका पैट 24% गिर कर आया। रेवेन्यू में 11% की गिरावट। एबिटा भी गिर कर आया, मार्जिन भी गिर कर आया, यानी कि हर पैरामीटर के हिसाब से कमज़ोर नतीजे देखने को मिले। इनके अलावा बात करेंगे सूर्या रोशनी के बारे में। कंपनी का पैट 77% बढ़कर है, 59 करोड़, जो पहले 33 करोड़ था। रेवेन्यू में 28% की ग्रोथ रही। एबिटा 61% बढ़कर आया। कंपनी के मार्जिन भी सुधर कर आए। अच्छे नतीजों के बाद भी इस कंपनी में कोई खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मैट्रिमोनी.com के नतीजे हैं। इसके नंबर अच्छे रहे। कंपनी के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। नेट पैट 19 करोड़ रहा है, जो पहले 8.5 करोड़ था। रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ। एबिटा 26 करोड़ रहा है, जो पहले 12 करोड़ था, यानी कि लगभग 100% की ग्रोथ। मार्जिन कंपनी के 10% से बढ़कर 20.1% पर आ चुके हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट के नेट पैट में 45% की ग्रोथ रही, 310 करोड़, जो पहले 214 करोड़ था। रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ। एबिटा 7% बढ़कर है। कंपनी के मार्जिन थोड़ा सा सुधर कर है, जिसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया है। फिनोलेक्स केबल्स के ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, काफ़ी तोड़फोड़ नतीजे रहे हैं। नेट पैट 53% बढ़ा। रेवेन्यू में 44% की ग्रोथ। एबिटा 80% बढ़ा है। मार्जिन में भी दोस्तों 12.13% रहे मार्जिन, जो पहले 9.77% थे। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल आज के दिन इन कंपनी में हम लोग को काफ़ी हलचल देखने को मिली है। तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। आपके पास इनमें से कौन सी कंपनी, ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।